वेक्टर्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे वेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, ये वाले 3 3 6 2 8 वेक्टर्स दिखाए गए हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और इन सब का रिजल्टेंट निकालना है। क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट। अब ये देखना अपने को, इसमें 8 वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट। पहली बात तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है वो वाला एक वेक्टर जो अकेला वैसा ही काम करे जैसे ये 8 के 8 मिलके कर रहे हैं। मतलब ये 8 के 8 इसी तरीके से, इसी मैग्नीट्यूड और इसी डायरेक्शन के साथ किसी बॉडी पे लग जाएंगे और वो अकेला लग जाए, तो ये 8 मिलके उस बॉडी को जितने एक्सेलरेशन से चलाएंगे और वो अकेला भी उतनी एक्सेलरेशन से चला दे। ये 8 मिलके जिस डायरेक्शन में चलाएंगे वो अकेला भी उसी डायरेक्शन में चलाए। दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालते वक्त हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। ध्यान रखिए आप, एक तो जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में है उनके कंपोनेंट नहीं लेने, ठीक है ना। इस 40 का कोई कंपोनेंट नहीं लोगे, इसका नहीं लोगे, इसका नहीं लोगे, इसका नहीं लोगे, इन चारों के कंपोनेंट्स लोगे और कंपोनेंट लेने हैं सभी के, और फिर जो सेम डायरेक्शन में दिखे उनको ऐड करना है, जो अपोजिट में दिखे उनको सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, करते हैं इसको सॉल्व। इसको करने के लिए आप सबसे पहले तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब इस 40 को एज इट इज ड्रॉ कर दो क्योंकि इसका कंपोनेंट नहीं लेना आपको, ठीक है ना। इसका मामला खत्म, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। इस 20 को भी ड्रॉ कर दो एक बार, यहाँ पे दोबारा से कर दिया। मैं कांटा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके मन में। राइट, ये 40 है, ये 40 ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, और ये 100 है, ये 100 को आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। राइट, अब सुनो, इस 40 के दो कंपोनेंट लेंगे आप। इधर आएगा 40 को 60, इधर आएगा 40 sin 60। इधर आएगा 40 को 60 मतलब 20 बनेगा, इधर 40 sin 60 यानी कि 20√3 बनेगा। ठीक है, आपने इसके भी दो कंपोनेंट ले लिए तो इसको कैंसिल कर दो, आप क्लोज कर दिया आपने। अब इस 40 के दो कंपोनेंट 40 को 60, 40 sin 60 यानी कि इधर तो बनेगा 20, इधर बनेगा 20√3। ठीक है, आप इसको क्रॉस कर दो। इस 60√3 कंपोनेंट ने cos 30 sin 30, cos 30 का मतलब होता है √3/2, मतलब ये 60 बन जाएगा। cos 30 होता है √3/2, तो ये 60 बनेगा। इधर का sin 30 यानी कि 1/2 30√3 बनेगा, ये 30√3 बन जाएगा। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट ऐसे ही आएंगे, इधर आएगा 60, इधर आएगा 30√3। ठीक है, इसके भी ले लिए। हाँ जी, ये कंपोनेंट लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले तो ये बताओ। अगर ये कंपोनेंट आपने ले लिए तो 90% काम तो हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना इनके अंदर? समझ में आ गया आपको? यहाँ तक स्टार्ट करते हैं आगे। ये 20 और ये 20 अपोजिट में कैंसिल, ये 40 और 20 दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये 60 एक तरफ है, तो 40 और 20 मिला के 60 हो गया और एक 60 ये वाला हो गया। ये 40 20 कैंसिल कर दो, ये 60 के साथ। समझ आ गया आपको यहाँ तक? यस, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये नीचे वाला 60 रह गया इसमें। अब ऐसा करो आप, ये 20√3 इस 20√3 से गया। राइट, ये 30√3 इस वाले 30√3 से गया। इधर 40 है, इधर 100 है, तो इधर 60 बचेगा। ठीक है, इधर 60 बचेगा और एक नीचे की तरफ 60 है, ये आ जाएगा आपके पास। फाइनली ये बचे हैं दो, फाइनली ये दो बचे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कंपोनेंट से 60√3 cos 30 होता है √3/2, √3/2 मतलब 30, ये 90 बनेगी। कंपोनेंट्स मैंने गलत लिए, आंसर मैच नहीं कर रहा था। देखो 60√3 cos 30 कितना होता है √3/2, ये बनेगा 30, ये 90 बनेगा ये कंपोनेंट। यहाँ पे मिस्टेक कर रखी हमने, ये 60 नहीं आएंगे, 90 आएंगे, ये 90 आएंगे, ये मिस्टेक कर रखी हमने। इसका भी इधर 90 आएगा, इसका भी इधर, और इधर वाला 60√3 sin 30 1/2 यानी कि 30√3। ठीक है, अब ठीक है, अब फिर से करते हैं इसको। ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर। सुनो, देखो 20√3 से 20√3 गया, 30√3 से 30√3 गया, इधर 100 है, इधर 40 है, इसका तो इधर 60 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इधर इसका जो है ना 20 था, ये 20 से गया, 40 और 20 हो जाएगा 60। तो देखो ऊपर तो 60 है और नीचे है 180, ये 90 और 90 180 है नीचे, और ऊपर कितना है 60 है, तो नीचे की तरफ 120 बचेगा। आंसर आएगा नीचे की तरफ 120। ठीक है, ये आएगा।
अब इसको लिख लो बस, आंसर इज -60 आई कैप -120 जी कैप। बस एक्चुअली में इसमें मिस्टेक है ना वेक्टर्स की, देखो मैंने ही कर दिया जल्दबाजी में, कॉन्फिडेंस में आके, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, बस मन में की आता हुआ इसका, ठीक है। तो यानी कि कंपोनेंट्स लेने में ही गलती होती है, कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखने में ही गलती होती है, बाकी तो इन इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इसका ये फाइनल आंसर है। समझ आ गया ना आपको? मनीषा क्लियर आपको?